इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर और वो 2 मिलीमीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है और उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज 2 टेस्ला। तो आपको बताना है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कितना आएगा। ये तो बहुत सिंपल सा है, ईएमएफ कितना आ जाएगा वीबीएल के बराबर। वेलोसिटी दी गई है मिलीमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में ये बन गया, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और लेंथ दी गई है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक क्वांटिटी है क्यू जो कि ए बी और आर पर इस मैनर में डिपेंड कर रहा है, ए क्यू बी की पावर 4 और अपॉन आर की पावर 5। अब अगर ए में बी में और आर में परसेंट एरर ये गिवन है तो क्यू में परसेंट एरर कितनी होगी। तो सिंपल है, देखो डेल्टा क्यू बाई क्यू हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 4 इंटू और प्लस 5 इंटू डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और परसेंट एरर। सो दिस इज 3 इंटू 0.3, दिस इज 4 इंटू 0.4 एंड दिस इज 5 इंटू 0.2। तो ये आ गई परसेंट एरर क्यू की और ये आएगा, आप चेक कर लो 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, इसको हॉरिजॉन्टल करके हमने रिलीज कर दिया और यहाँ तक आते आते 10% इसकी एनर्जी का लॉस हो जाता है, बाकी का जो भी है वो काइनेटिक एनर्जी में रहेगा। तो लोएस्ट पॉइंट पर आकर के इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी ये आपको बताना है। ये तो बहुत आसान है, देखो ये एम जी एच कितना नीचे आया एच के बराबर, मतलब लेंथ के बराबर। अब इतना जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ ये काइनेटिक एनर्जी में जाना चाहिए लेकिन नहीं गया, क्यों? 10% एयर रेजिस्टेंस में चला गया, बाकी कहाँ गया 90% वो काइनेटिक एनर्जी में गया। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पर v है तो इसका 90% दैट इज गोइंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी। बाकी h की वैल्यू आपको L लेना है 10 मीटर, इससे v आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक YDAC सेटअप में दोनों स्लिट्स का इंटेंसिटी बराबर है और सेंटर पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है जो कि I max के बराबर है। फिर एक पॉइंट ऐसा है जहां पर फेस का डिफरेंस 7π/2 है और वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है। तो I और I max का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। देखो अगर हम इसकी इंटेंसिटी I1 और इसकी इंटेंसिटी I1 मान लें, दोनों का उसने सेम बोला है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो सेंटर पे मिलती है ये कितनी बनेगी, ये होता है ना मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला, ये आ गया 4I1। फिर जहां पर फेस डिफरेंस है 7π/2 वहां पर नेट इंटेंसिटी जिसको उसने I बोला है ये क्या बनेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू I2 इज I1 इटसेल्फ इंटू कॉस द फेस डिफरेंस 7π/2 कॉस, ये कितना हो जाएगा 0, ये खत्म हो गया, ये क्या बना 2I1। ये I है और I max हमें पता है, सो दिस इज 2I1 एंड दिस इज 4I1, तो रेशियो आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इक्वेशन है, यहाँ पर x और t इस इक्वेशन में SI यूनिट्स में है। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, और सिलेक्ट करते हो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा ये बताना है। देखो ये जो लिखा है ये क्या चीज़ है, ये तो E0 है, हमें E0 तो पता उसने डायरेक्ट दिया है और हमारे पास एक फार्मूला होता है E0 इक्वल टू CV0, तो B0 हमें मिल जाएगा, E0 पता है और C इज द स्पीड ऑफ दिस वेव। अच्छा स्पीड कैसे आएगी, देखो ये ओमेगा है, ओमेगा का मतलब 2πf है ना, और ये देखो 2π और ये अपॉन 10, ये क्या है ये k है, k कितना होता है 2π/λ, लैम्डा कितना हो गया 10 और फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई, तो इसकी स्पीड हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2π, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और वेवलेंथ कितनी है 10 है, और ओमेगा डायरेक्ट हमें वैल्यू पता ही है, तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर 8। ये वही चीज़ है जो आप ऑलरेडी जानते हैं ना, इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लो। E0 कितना है 9.6 और दिस इज 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ये आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सन से r डिस्टेंस पर एक प्लैनेट है, उसका रोटेशन का टाइम पीरियड सन के अराउंड दैट इज 200 डेज। तो अगर कोई और प्लैनेट हो जो कि r/4 डिस्टेंस पर हो तो उसका रोटेशन का टाइम पीरियड कितना होगा ये आपको बताना है। ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला होता है t² प्रोपोर्शनल टू r³। तो अगर ये t है और वो 200 है तो हम क्या लिखेंगे t अपॉन 200 का स्क्वायर, t1² अपॉन t2², दिस इज इक्वल टू r1³ अपॉन r2³। ठीक है, तो ये बनेगा कितना r, t है इसके लिए r/4 के लिए और ये 200 है r के लिए।
तो ये देखो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1/2 का क्यूब। तो T आ गया 200/8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक इसने सर्किट दिया है, ये R है, ये 20 ओम है, ये 15 ओम है और इसमें करंट इसने बता दी 0.3 एम्पियर और बोल रहा है कि ये जो अमीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग है 0.9 एम्पियर। तो फिर आपको बताना है कि ये R कितना होगा। तो बहुत आसान है, देखो इन तीनों लाइंस में जो भी करंट जा रही है ना, इन तीनों का सम यहाँ से पार होगा और वो इसकी रीडिंग है, तो वो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब अगर ये 0.3 एम्पियर और ये 20 ओम से पार हो रहा है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा वही इसमें होगा और वही इसमें होगा। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल गया, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, ये करंट I1 हमें मिल जाएगी, रेजिस्टेंस कितना 15, ये लो ये I1 मिल गया। और इसी तरीके से R से डिवाइड करोगे तो ये I2 मिल जाएगा। तो I2 कितना मिलेगा, ये I2 मिल गया। अब तीनों को उठा करके ऐड कर दो, I2 प्लस I1 प्लस दिस करंट विच इज 0.3, ये कितना है 0.9 के बराबर। इसको सॉल्व कर लो, इससे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि इस पूरे सर्किट में अगर हम A और B को आपस में शॉर्ट कर दें, मतलब डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो इन द स्टेडी स्टेट इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा ये आपको बताना है। देखो अगर हम इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो 9 वोल्ट हायर पोटेंशियल और ये अर्थिंग करा हुआ है 0 वोल्ट, तो 9 और 0 के बीच में करंट को चलने के लिए ये रास्ता मिल जाएगा। बाकी ये तो ओपन सर्किट रहेगा, ये भी ओपन सर्किट रहेगा। अब अगर करंट इस रास्ते से जा रही है तो 9 और 0 के बीच रास्ते में देखो 6 और 3 सीरीज में कनेक्ट हो गए, तो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, 9 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। तो 9 वोल्ट से लेके 0 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 एम्पियर, ये करंट जाएगी 1 एम्पियर, ये जाएगी 1 एम्पियर। अब देखो ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर ये डायरेक्टली इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, ये देखो इस तरीके से। सो वट एवर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। और इसमें करंट है 1 एम्पियर, तो बताओ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट का आ गया। दैट इज ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया, सी कितना है 6 माइक्रोफैरड और पोटेंशियल है 6 वोल्ट, तो यह क्या 36 माइक्रो कूलम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल को रस्सी से बांध के वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं एंड दिस पार्टिकल इज जस्ट एबल टू कंप्लीट इट्स वर्टिकल सर्किल। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है ये हमें बताना है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला मेमोरी बेस्ड है। देखो आपको पता होगा लिमिटिंग केस में यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है √GL और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है √5GL। तो वेलोसिटी हमें पता है तो काइनेटिक एनर्जी पता है, तो फिर उनका रेशियो भी आ जाएगा। तो ए पर और बी पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हाफ एम ये लो वेलोसिटी और ये रही वेलोसिटी, ये लो स्क्वायर क्या आ गया। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, मतलब चार्ज दोनों पार्टिकल पर सेम है, मान लो Q और Q, मासेस उनके डिफरेंट है। इन चार्ज पार्टिकल्स को सेम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हमने एक्सेलरेट कराया, एक्सेलरेट कराने के बाद फिर इनको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा दिया है, दोनों को एक ही मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कराया है। तो ये जिन सर्कल्स पर घूम रहे हैं उन सर्कल्स की जो रेडियाई है उनका रेशियो है R1/R2। तो पूछा गया है कि इनके मासेस का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। देखो चार्ज Q को आपने पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट कराया तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये दोनों के लिए सेम होगी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब एक का m1 है तो वेलोसिटी उसकी क्या है v1 है, इसका मतलब वेलोसिटी को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा रेडियस क्या होती है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है mv/qb। तो चलो इसको हम देखते हैं। तो ये देखो R1/R2 क्या बनेगा m1/m2 और क्या बनेगा वेलोसिटी के लिए v1/v2। चार्ज सेम है कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड सेम है जिसमें दोनों घूम रहे हैं वो भी सेम है, तो वो भी v1/v2 भी 1 हो जाएगा, वो खत्म, बस ये बचा रह गया। और इसके हिसाब से सोचो कि v1/v2 क्या आएगा, v1 ये तो दोनों के लिए सेम है ना, ये खत्म हो जाएगा, ये नीचे में है तो ये बनेगा m2/m1 स्क्वायर रूट। तो ये आ गया स्क्वायर रूट m1/m2। तो बताओ m1/m2 कितना आया,
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो मेटेलिक वायर्स हैं सेम मेटल के, लेकिन इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ना वो डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम है इनका, दोनों का वॉल्यूम सेम गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो है 4:1 तो फिर अगर हमने एक को ए माना तो दूसरे को क्या मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं। अब वॉल्यूम सेम है तो ऑब्वियसली ये एरिया ज़्यादा होने पर लेंथ कम हो जाएगी, मतलब अगर इसकी लेंथ को हम एल मानते हैं, एरिया 1/4 हो गया तो लेंथ 4 गुना हो जाएगा ताकि वॉल्यूम सेम बना रह सके। अब ये बोल रहा है कि हमने एक पर लगाया F1, इसमें कुछ एक्सटेंशन हुआ, इस पर हमने लगाया फोर्स F2, इसमें कुछ एक्सटेंशन हुआ, दोनों एक्सटेंशन अगर बराबर है तो F1 और F2 का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें अगर एक्सटेंशन डेल्टा एल है तो इसमें भी एक्सटेंशन कितना होगा, डेल्टा एल। इसके लिए ज़रा इक्वेशन लिख लो, क्या लिखेंगे, F1 अपॉन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है L, तो ये होगा y के बराबर। और सेम मटेरियल दूसरे वायर के लिए भी है तो उसका भी y यही बनेगा। अच्छा, दूसरे वायर के लिए हम क्या लिखेंगे, F2 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन डेल्टा एल एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ 4L। ये देखो सिंपल सा चीज़ है, ये देखो a कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये L कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा L कैंसिल हो जाएगा और ये आपको सीधा सीधा F1/F2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि इस सर्किट के लिए आप ज़रा ट्रुथ टेबल बना करके दिखा दो। देखो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये दोनों है 0 0, देखते हैं y हमें क्या मिलेगा। आपको पता होगा ये होता है एंड, ये भी है एंड, ये है और ये क्या है, ये है नॉट। ठीक है, चलो a को हमने क्या कर दिया 0, b को हमने क्या कर दिया 0, तो ये देखो ये 0 गया और इधर ये 0 इधर से नॉट से पार होकर के 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ गया। अच्छा, b को हमने 0 किया, ये 0 यहाँ पर आ गया और ये 0 यहाँ चला गया। ठीक है, नाउ सी 0 एंड 0 दैट इज 0, ये 0 यहाँ आ गया, 1 एंड 0 दैट इज अगेन 0, तो 0 यहाँ आ गया, 0 और 0 क्या मिला 0। ठीक है, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको 0 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। चलो ये गया 0 और देखो ये 0 इधर आया, क्या बना 1, फिर ये 1, ये b को हमने 1 किया है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 1, फिर ये 1 यहाँ पर आया, ये रहा 1 एंड 0 क्या बना 0, 1 एंड 1 क्या बना 1। अब ये 1 यहाँ पर आ गया, उधर 0 आ गया, ये 0 आ गया, 1 0, ये 0 है, ये 1 है, 1 और 0 इज 1, तो ये हमें मिल गया 1। कब मिला, जब हमने इसको 0 किया है और इसको हमने b को 1 किया है। चलो एक काम करते हैं, अब की दफ़ा हम a को 1 कर देते हैं और b को हम 0 कर देते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होगा, ये a को हमने 1 किया, ये 1 गया, नॉट से पार होकर के 0 बन करके यहाँ आ गया, ये b को हमने 0 किया, ये 0 आ गया और ये 0 आ गया, 1 एंड 0 इज 0, 0 एंड 0 इज 0, तो 0 यहाँ पर भी आया, 0 यहाँ पर भी, 0 और 0 इज 0, तो यहाँ पर मिलेगा 0। फिर देखते हैं इसको 1 और 1 कर देते हैं, इसको भी 1 किया और इसको भी हमने 1 कर दिया, ये 1 चला गया, इधर ये 0 बन गया, b को हमने 1 कर रखा है तो ये आ गया 1 और ये 1 इधर गया, ये आया 1। नाउ सी 1 एंड 1 हाउ मच इज दिस, दिस इज 1, 1 एंड 1 इज 1, 1 एंड 0 इज 0, ये 0 इधर आया, इधर से 1 आ गया, ये 1 आ गया, 1 और 0 क्या बना 1, 1 और 0 इज 1। तो ये ट्रूथ टेबल इसकी कंप्लीट हो गई। अभी तक फिलहाल इतना ही क्वेश्चन मिल पाए तो उसका सोल्यूशन आपके सामने, बाकी जैसे ही मिलते हैं उसका सोल्यूशन आपको देंगे।